नमस्कार दोस्तों। ऑब्जेक्टिव एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए संस्कृत से जुड़े महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन तथा उनके हल। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के 4 सोपानों का क्रम कौन सा है? अधिकतर एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है भाषा कौशल का महत्वपूर्ण क्रम। तो सबसे हमें इसके लिए एक सूत्र याद रखना है, LSRW। LSRW यानी श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। तो अपने सही ऑप्शन हो गया 3 नंबर। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन भाषा कौशल का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल कौन से हैं? दोस्तों आपको पता है ध्वनि विज्ञान यानी जिसमें ध्वनि की मात्रा या ध्वनि से संबंधित कोई भी कार्य होता है, उस वे दोनों कौशल है वो ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। तो श्रवण और भाषण दोनों ही किससे संबंधित है? ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति किस कौशल का उद्देश्य है? मौखिक अभिव्यक्ति यानी भाषण कौशल का मौखिक अभिव्यक्ति किस कौशल का उदाहरण है दोस्तों? भाषण कौशल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम किस कौशल का उद्देश्य है? चौथा क्वेश्चन है अपने, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्रवण, पठन, भाषण और लेखन। तो दोस्तों अर्थ से ही पता चलता है कि श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम किससे संबंधित है? श्रवण कौशल से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिपि विज्ञान के साथ किस कौशल का संबंध है? पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, लिपि विज्ञान। इसमें ऑप्शन दिया गया है श्रवण भाषण, पठन भाषण, भाषण लेखन, लेकिन लिपि विज्ञान से संबंधित है पठन और लेखन का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि में इनपुट क्या है? बुद्धि में इनपुट क्या है? इसमें 3 ऑप्शन अपने को मिल रहे हैं, श्रवण, भाषण और पठन, और चौथा ऑप्शन मिल रहा है श्रवण और पठन। तो बुद्धि में इनपुट है वो श्रवण और पठन दोनों ऑप्शन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर रघुनाथ सफाया ने किस उद्देश्य को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है? डॉक्टर रघुनाथ सफाया का नाम कहीं भी अगर आ जाता है तो आपको एक ही ऑप्शन सही करना है, वो है ग्रहण। डॉक्टर रघुनाथ सफाया ने ग्रहण को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौ जनो मां भूते किस कौशल के प्रसंग में कहा गया है? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। इसमें आपके बी ऑप्शन राइट है, भाषा कौशल के संबंध में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा कौशल हेतु आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है आवश्यक नहीं है। भाषा क्रीड़ा, संभाषणम, अभिनय और विद्वता। दोस्तों ऑप्शन के आधार पर अपन सीधा सीधा कर सकते हैं कि भाषा कौशल हेतु विद्वता का होना कोई भी आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों के द्वारा नहीं किया जाता है। फिर अपन प्रश्न में देखते हैं नहीं आया हुआ है, तो अपन पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन और समवेत वाचन। तो आपको पता है छात्रों के लिए के द्वारा आदर्श वाचन नहीं किया जाता है। तो अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन राइट हो जाएगा? आदर्श वाचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्यंजनों का भेद नहीं है। दोस्तों आप सबको पता है कि स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। संस्कृत के अंदर आपने सूत्र भी पढ़ा होगा, यण अंतस्थ है, सल उष्माण, ऐसे पढ़े हैं आप सबने। और हस्व है वो किसका प्रकार है? यह स्वरों का प्रकार है। हस्व, दीर्घ, प्लुत, संस्कृत में ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो ये हस्व किसका प्रकार है? स्वरों का। तो अपने उत्तर राइट कौन सा हो जाएगा? हस्व व्यंजन नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अपने को क्वेश्चन है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चनों में क्या दिया गया है या नहीं। तो व्यंजन का भेद
देखना क्या है व्यंजन का भेद। सबसे पहले है ऑप्शन हस्व। पिछले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा है कि हस्व व्यंजन का भेद नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हो गया अपने गलत। अगला ऑप्शन है दोस्तों दीर्घ व्यंजन, ये भी स्वरों का भेद है। दीर्घ भी स्वरों का भेद है, तो ये भी हो गया गलत। तो तीसरा कौन सा सही हो गया, संयुक्त व्यंजन। तो इसमें अपने को कौन सा क्वेश्चन करना है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 3 माने गए हैं, अपने हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है, अक्षय त्रे गे वाले। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भाग कंठ, तालु, मुर्दा आदि का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। कहीं भी अगर मुख में स्पर्श करता है तो सीधा सीधा है उनको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है। तो के वर्ग से लेके और जितने भी वर्ग है के, चे, टे, ते, पे, इन पांचों के अगर वर्णों को मिलाया जाए तो कितने होते हैं, 5 गुणा 5 यानी 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत का एक सूत्र है कादियो मावसाना स्पर्शा। सीधे सीधे इसको अपने को याद ही करना, यह प्रत्याहार है के से लेके और मैं तक के जितने भी वर्ण हैं इन सबको स्पर्श वर्ण कहते हैं, और इसीलिए ये सूत्र, ये पूरा सूत्र है वो कादियो मावसाना स्पर्शा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, के से मैं तक के वर्ण कहे जाते हैं। अभी अपने पिछले प्रश्न में सूत्र पढ़ा था कादियो मावसाना स्पर्शा, तो उनको क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। यह भी अपन ने पिछले एक क्वेश्चन में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अपन ने अभी सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ही पढ़ा था कि यण अंतस्थ, यानी अंतस्थ वर्ण है वो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है वो इसी प्रश्न से संबंधित है, अंतस्था यानी यण अंतस्था, यानी यह भी एक प्रत्याहार है यण, और यण के अंदर अंतर्गत ये अंतस्थ वर्ण आते हैं। अगला क्वेश्चन है यण अंतस्थ व्यंजन कितने हैं। अंतस्थ व्यंजन अभी अपन ने पढ़ा है ये यण प्रत्याहार के अंदर आने वाले ये रे लेवे, ये अंतस्थ है और कितने हैं, 4।